डिस्कस केमिस्ट्री ऑफ एंजाइमेटिक डिसाइजिंग एंड इंडस्ट्रियल डिसाइजिंग। सबसे पहले डिसाइजिंग होता है क्या है? डिसाइजिंग का मतलब होता है रिमूवल ऑफ स्टार्च, और यानी धागे पे से स्टार्च को रिमूव कर देना। और ये करा क्यों जाता है? ये इसलिए करा जाता है कि अगर हम लोगों ने धागे पे से स्टार्च को रिमूव नहीं करा तो हम लोग डाई को अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि डाई जो है वो धागे के साथ बॉन्ड बनाता है, जिसकी वजह से हमें अच्छा कलर देखने को मिलता है। अगर हम लोगों ने स्टार्च को नहीं हटाया तो फिर डाई धागे के साथ अच्छा बॉन्ड नहीं बनाएगा, जिसकी वजह से अच्छा कलर नहीं मिलेगा और धोने के बाद डाई जल्दी उतर जाएगा, और हम लोग ये नहीं चाहते। और दूसरा, अगर हम लोगों ने स्टार्च को नहीं हटाया तो फिर हमें डाई को एक्स्ट्रा अप्लाई करना पड़ेगा, साथ में कुछ और केमिकल प्रोसेस करने पड़ेंगे ताकि धागे और डाई का अच्छा बॉन्ड बन जाए, और उसमें हमारा बहुत ज़्यादा खर्चा आएगा। इससे बचने के लिए हम लोग डीसाइजिंग करते हैं, यानी स्टार्च को पहले ही रिमूव कर देते हैं धागे पे से। अब होता क्या है, हम लोग एक बीकर, जिस तरह हम लोगों ने लैब में लिया था, हम लोग एक कंटेनर लेते हैं, कंटेनर के अंदर पानी डालते हैं, पानी के अंदर हम लोग डालते हैं हमारी एंजाइम्स, अल्फ़ा माइलोस, अल्फ़ा माइलीस एंड बीटा माइलीस। ये एंजाइम होती है। ये करती क्या है, जब इसको हम लोग एक ख़ास टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं 50, 60, 70, 80 डिग्री सेंटीग्रेड, तो फिर ये एक्टिव हो जाती हैं। जब ये एक्टिव हो जाती हैं तो अमाइलीस जो स्टार्च के अंदर मौजूद होते हैं, यानी स्टार्च के अंदर अमाइलीस जाकर ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देते हैं स्टार्च को। करते क्या है, वो हाइड्रोलाइसिस करते हैं। हाइड्रोलाइसिस जब स्टार्च का किया जाता है तो जो स्टार्च है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से ग्लूकोज जो है वो कपड़े को छोड़ देता है और पानी में डिज़ोल्व हो जाता है। तो जो एमाइलीस है बेसिकली स्टार्च के साथ रिएक्ट करती है, स्टार्च को हाइड्रोलाइसिस के थ्रू उसके मॉलिक्यूलर वेट को रिड्यूस कर देती है ताकि वो पानी के अंदर डिज़ोल्व हो जाए। ये काम होता है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है जिसका ख्याल रखना है, वो है हम लोगों ने किन क्या क्या कंडीशंस प्रोवाइड करनी है एंजाइम्स को। एंजाइम को सबसे पहले हम लोगों ने एक परफेक्ट पीएच प्रोवाइड करनी होती है और टेम्परेचर प्रोवाइड करना होता है। टेम्परेचर हमारा 60, 70, 80 डिग्री होता है, पीएच हमारी ऑलमोस्ट 7, 8 के करीब होती है। हम लोगों ने ये पीएच और ये टेम्परेचर प्रोवाइड करना होता है ताकि एंजाइम एक्टिव हो जाएँ और वो अपना काम स्टार्ट कर दें। उसके अलावा हम लोग डालते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक एडिशन और चॉइस ऑफ सर्फेक्टेंट। ये क्या चीज़ें, इनको बेसिकली वेटिंग एजेंट भी कहा जा सकता है। वेटिंग एजेंट होता क्या है? वेटिंग एजेंट एज अ हेल्पर के तौर पर एंजाइम की मदद करता है। करता क्या है कि यह एंजाइम्स के लिए वो पेनेट्रेशन प्रोवाइड कर देता है स्टार्च और धागे के अंदर। यानी अगर स्टार्च की लेयर इतनी ज़्यादा सख्त है कि वो एंजाइम धागे में नहीं जा पा रही, या फिर उनको टाइम लग रहा है, तो उस प्रोसेस को थोड़ा जल्दी करने के लिए हम लोग वेटिंग एजेंट डालते हैं, जो एंजाइम की हेल्प करता है जो स्टार्च की वॉल्स है उसको ब्रेक डाउन करने के लिए। और ये काम हम लोग वेटिंग एजेंट डालते हैं। सो वेटिंग एजेंट का काम क्या है? बेसिकली एंजाइम को हेल्प करना कि वो स्टार्च में पेनिट्रेट कर जाए, और फिर एंजाइम स्टार्च को ग्लूकोज में, माल्टोस और ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देती है।